जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्क में शदीद महंगाई है और महंगाई से गरीब पिस चुके हैं। इस वक्त एक दुकानदार पे मैं मौजूद हूँ और गाहक हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद उनसे जानेंगे वो इस महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी मैं सबसे पहले तो वैस न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है। मुल्क में इस वक्त महंगाई बहुत अरूज पर है। 600 दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर आदमी आटा ले, घी ले या बच्चों को 2 वक्त का खाना किस तरह खिलाए, खाना भी नहीं खिलाते। एक गाहक की तो बात आपने सुनी कि इनके बच्चे जो हैं पढ़ भी नहीं सकते, तो ऐसे हज़ारों खानदान होंगे जो बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकते, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाते कैसे होंगे। मज़ीद दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे वो इस महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम ये मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने चलो महंगाई के खिलाफ कोई आवाज़ तो उठाई ना। इस वक्त हमारे मुल्क में कारोबारी हजरात बहुत परेशान हैं, कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया है। गरीब की पहुंच से हर चीज़ दूर हो गया। ख़ास तौर पर छोटे से छोटा कारोबारी बहुत परेशान है। पैसे उसके हाथ में होते हैं फिर भी उसको मार्केट से सामान नहीं मिलता, लिहाजा वो अपना कारोबार नहीं चला सकता। महंगाई सरमायादार है, उसके अंदर स्टॉक पड़ा हुआ है। जो छोटा कारोबारी है उसके लिए सामान नहीं है। ये मजाक है मुल्क के साथ, ये गवर्नमेंट नहीं है ना कोई नाजा खुदारा। हमारी अपील है अवाम पर रहम करें, अपनी आशियाँ कम करें। मुल्क में जिस चीज़ की कमी है उसको दूर करें। हमारे पास आटा नहीं है, घी नहीं है, अब 8 दिन खुदारा हमारे हाल पर रहम करें। जी आपने दुकानदार की बात सुनी। इनका ये मौक़िफ़ है कि जो हम छोटे दुकानदार हैं वो शदीद परेशान हैं, क्योंकि जो बड़े स्टॉकर हैं जैसे ही उन्हें पता चलता है कि कोई ही चीज़ का रेट बढ़ रहा है तो वो फौरी चीज़ें मार्केट से गायब कर देते हैं। तो गवर्नमेंट से गुजारिश जी।